हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 4 मई का करंट अफेयर। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो ये ऐसे याद रखना आपको, ये कौन सा पदक चैंपियनशिप कौन सी थी? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप थी। कौन सी? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप थी। भारत की पीवी सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई पदक जीता है दोस्तों। इससे पहले इन्होंने 2014 में, ठीक है दोस्तों, 2014 में जीता था। ये दूसरा है इनका, ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों। हराया किसको है? इन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराया है, ठीक है दोस्तों। इससे इनको कांस्य पदक मिला है। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो वो जीती है किसने? भारत ने जीती है दोस्तों। किस राज्य द्वारा 38वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की गई? तो मेघालय ने मेजबानी की है। किसकी? तो राष्ट्रीय 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ठीक दोस्तों। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप किसने? मेघालय ने। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जीता है? तो महिला क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर, ठीक है दोस्तों। हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो वो ईगा स्वितेक ने जीता है। किसने जीता है? ईगा स्वितेक ने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई बोर्ड ने किसे मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामांकन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों राजीव रंजन किसको मिल गई है? राजीव रंजन को किस समिति में मिल गई दोस्तों? तो मौद्रिक नीति समिति में इनको पदेन सदस्य के रूप में सदस्यता मिल गई है राजीव रंजन जी को। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 595वीं बैठक हुई। आरबीआई ने कहा कि बैठक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए हुई। बोर्ड ने मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन के नामांकन की मंजूरी दी। बैठक में केंद्रीय बोर्ड, आर्थिक मामलों के विभाग के उपराज्यपालों और अन्य देशों के अलावा सचिव अजय सेठ भी मौजूद थे दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, हाल ही में किसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाली? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में चुना गया है दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की प्रशासन एवं प्रबंधन परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों अपारजिता शर्मा को चुना गया है दोस्तों। आगे, हाल ही में किसे अगले थल सेना प्रमुख चुना गया? तो मनोज पांडे को चुना गया है। थल सेना अध्यक्ष कौन से हैं? मनोज पांडे हैं। जो मनोज मुकुंद नरवणे थे दोस्तों, उनको सीडीएस बना दिया गया है दोस्तों, और उनकी जगह लेंगे मनोज पांडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं हर्षदा शरद गरुड़। कौन बने हैं? हर्षदा शरद बने हैं पहले भारतीय जिन्होंने IWF में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। भारोत्तोलन में ये पूछ लिया जाता है कि हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। भारोत्तोलन में हर्षदा शरद गरुड़ ने ग्रीस के हेराक्लियोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम भार उठाया, जिसमें स्नेच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जंक में 83 किलोग्राम शामिल थे। और पोडियम के शीर्ष पर रहे गरुड़ ने 8 प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि भारत ने प्रतियोगिता के पहले दिन पदक जीता था। हाल ही में किसने 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती? तो दोस्तों रिया यादव ने जीती। किसने जीती? रिया यादव ने। हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है? तो F1 किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लर ने जीती है दोस्तों। हाल ही में IPL रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो IPL से रिटायर्ड हो गए कौन? रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में ICC ने किस मार्च माह के लिए प्ले ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना है? तो बाबर आजम को किसको चुना है? बाबर आजम को चुना गया मार्च माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ।
बाबर आजम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों वो तरुण कुमार जी। कौन? तरुण कुमार जी। मैंने क्वेश्चन कल भी कराया गया था। तरुण कुमार को प्रबंध निदेशक चुना गया है दोस्तों। केंद्र सरकार ने 2 मई 2022 को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में तरुण कुमार को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो नरेश कुमार को किया गया। किसको? दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार। हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? तो बबीता सिंह को चुना गया। किसको चुना गया है? बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति का राजदूत चुना गया है। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने किस के अगले CEO के रूप में नामित किया है? तो विशाखा मोले। किसको? विशाखा मोले को किसके रूप में? आदित्य बिरला कैपिटल के CEO के रूप में। हाल ही में किसे हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो AP अब्दुल्ला कुट्टी को। किसको? AP अब्दुल्ला कुट्टी को हाल ही में हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो वो टेलीमैक्स के विकास के केंद्र के लिए, टेलीमैक्स के विकास के लिए, ठीक है दोस्तों, इसके साथ सिग्नेचर किए हैं। इसके बाद जानकारी लेते हैं। रेल मंत्रालय और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स ने समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए एक मजबूत सहयोगी कार्य साझेदारी बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत रेलवे से टेलीकॉम DO2 के समाधान और सेवाओं के वितरण और कार्यान्वयन को दूरसंचार सुविधा के लिए प्रदान किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दो ट्रेनों की टक्कर होने से रोकने के लिए किस टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो कवच का सफल परीक्षण किया। कवच अगर पूछ लिया जाए तो आप रेलवे संबंधित है। हाल ही में रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन का लॉन्च किया? तो आपकी अमानत, ठीक है दोस्तों। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO। ये दोस्तों आपको NTPC में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ल मार्स को यूनेस्को ने की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ब्राज़ील की जगह ये उसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है दोस्तों। ब्राज़ील के शहर रियो द जेनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले बार्क साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। उद्यान में 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं जो मूलतः रियो की प्रजातियां हैं। इसे वनस्पति और प्रदेश प्रयोग के लिए प्रयोगशाला माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, हाल ही में किस भारतीय शहर को रचनात्मक शहरों में के यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया गया है श्रीनगर को। शिल्प और लोक कलाओं का यूनेस्को शहर कहा जाता है। जयपुर को किसको कहा जाता है? जयपुर को शिल्प और लोक कलाओं का यूनेस्को शहर कहा जाता है। गैस्ट्रोनॉमी का यूनेस्को भारतीय शहर है दोस्तों हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में भारत की 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो धौलावीरा को किया गया। किसको किया गया है? धौलावीरा को। टोटल 44 हो गई हैं और आपके रामसर साइट जो है वो 49 हो गई हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत शामिल होने वाले शहर ग्वालियर और ओरछा। तो शहर में लैंडस्केप परियोजना के तहत कौन है? ग्वालियर और ओरछा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। व्याख्या में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। यह 4 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलिया में एक आग में 5 अग्निशामक की मौत के कारण दुनिया भर में ईमेल के माध्यम से प्रस्ताव के बाद पारित किया गया। इसलिए यह दिन अग्निशामक द्वारा किए गए बलिदानों को पहचानने सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके समुदाय और पर्यावरण यथासंभव सुरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स और वन लैंडस्केप बहाली पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत और जर्मनी ने संयुक्त हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। किस पर? हाइड्रोजन टास्क फोर्स और वन लैंडस्केप बहाली पर।
इसके बाद थोड़ा जानकारी लेते हैं। भारत जर्मनी ने इंडो जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर इरादे की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। घोषणा पर वस्तुतः विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और जर्मन आर्थिक मामलों और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रॉबर्ट हैबेक के बीच ये हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य की उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा? तो दोस्तों राजस्थान पर किया जाएगा। किस पर किया जाएगा? राजस्थान पर किया जाएगा। दोस्तों क्या किया जाएगा? वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? राजस्थान। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर मंडल पर 5 मई को वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये रेलवे से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह की कंपनी अडानी बिल्मर ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कौन सा कारोबार खरीद लिया है? तो दोस्तों ये खरीद लिया है कोहिनूर ब्रांड चावल। क्या खरीदा है? कोहिनूर ब्रांड चावल खरीद लिया है। किसने? भारत की अडानी की कंपनी, अडानी समूह की कंपनी अडानी बिल्मर ने। किसने खरीदा है? अडानी बिल्मर ने कंपनी किससे? मैककॉर्मिक से। कौन सा खरीदा है? तो कोहिनूर ब्रांड चावल खरीदा है। दोस्तों 3 मई को अडानी समूह की कंपनी अडानी बिल्मर ने कहा है कि उसने स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कोहिनूर ब्रांड चावल को खरीद लिया है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों रिवीजन क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों ये कौन से विदेश सचिव किसने संभाला है? दोस्तों तो ये संभाला है विदेश सचिव के रूप में हरदीप पुरी ने। हाल ही में सेमीक्रॉन कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों ये थे आपके आज की क्वेश्चनरी जो 4 मई की। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनके भी पास कोई जानकारी मिल सके। ये आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी इस रूम में। थैंक यू दोस्तों।